नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र नल चंपू की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में हम लोगों ने नल दशावतार से भिन्न है, इसको हम लोगों ने देख लिया था। अब कवि कह रहा है किम बहुना, बहुत क्या कहें, बहुत कहने से क्या लाभ। ठीक है, अर्थात बहुकथने न किमपि प्रयोजनम साध्यम नास्ति तीर्थः। यहाँ पर भी कारक विभक्तौ गम्यमानापि क्रिया प्रयोजिका भवति, ये वार्तिक से तृतीया हो जाएगी। ठीक है, चलो तो अब हम लोग देख लेते हैं क्या दिया है। श्लोक दिया है कि धन्यास्ते दिवसाः सयेषु संभूत भूपाल चूड़ामणिर लोकालोक गिरीन्द्र मुद्रित मही विश्रांति कीर्तिर्नलः। ठीक है, तो धन्याः ते दिवसाः, ते माने वे, दिवसाः माने दिन, वे दिन धन्य हैं। धन्य है यानी कि अत्यंत पवित्र हैं। क्या है? वे दिन बहुत धन्य है। धन्य यानी कि पुण्य वाले हैं। वे दिन बहुत धन्य हैं, पुण्य वाले हैं, पवित्र हैं। येसु, येसु माने जिन दिनों में, जिन दिनों में सह, सह माने वह, सह माने वह, कौन वह? भूपाल चूड़ामणि, भूपालों का, भूपाल माने भूमि को पालन करने वाले, भूपाल कहते हैं राजा। तो जिस दिन वह जो राजाओं में चूड़ामणि है, चूड़ामणि यानी श्रेष्ठ है, जो सभी राजाओं में श्रेष्ठ है, चूड़ामणि के समान है, जो सभी राजाओं में सिर के रत्न के समान है। जैसे सिर होता है सबसे श्रेष्ठ, और सिरों में भी जो क्या होता है, जो सिरों में भी रत्न होता है, तो इस प्रकार से जो सिरों का भी रत्न है, समझ आया कि नहीं, जो सिरों रत्न के तुल्य प्रधान है, श्रेष्ठ है राजाओं में, इस प्रकार का सह माने वह, सह माने वह, कौन वह? तो नल, वह नल, सह माने नल। समभूत, समभूत का अर्थ है उत्पन्न हुआ। समभूत का मतलब क्या है? उत्पन्न हुआ। उत्पन्न हुआ। सह माने वह, कौन? नल, वह नल उत्पन्न हुआ। समझ में इतना आ गया कि नहीं? तो उसकी जो कीर्ति थी वो कहां तक विश्रांत थी, कहां तक फैली हुई थी, उसकी कीर्ति कहां तक फैली हुई थी, तो ये बता रहे हैं कि लोकालोक, उसकी कीर्ति कहां तक फैली हुई थी? देखिए, लोकालोक गिरीन्द्र मुद्रित मही, कह रहे हैं कि लोक, लोक नाम का एक पर्वत है, लोक नाम का क्या है? एक पर्वत है। और आलोक, और क्या है? ये दो जो हैं क्या हैं? पर्वत हैं, लोक और आलोक नाम के दो क्या हैं? गिरीन्द्र हैं। देखो, गिरी मतलब होता है पर्वत, और इंद्र मतलब होता है श्रेष्ठ। ये पर्वतराज हैं, पर्वत नहीं है, पर्वत श्रेष्ठ हैं। कौन कौन? एक लोक नाम का पर्वत और एक आलोक नाम का पर्वत। तो लोक और आलोक नाम के जो दो पर्वतराज हैं, समझ में आए कि नहीं, जो श्रेष्ठ पर्वत हैं, उन पर्वतों के द्वारा, उन पर्वतों के द्वारा, जैसे ये पूरी हो गई भूमि, तो इस भूमि के एक तरफ क्या है? एक तरफ पर्वत है, लोक पर्वत, और दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ आलोक पर्वत। तो ये पूरी भूमि किसके द्वारा आच्छादित है? समाच्छादित है। लोक पर्वत और आलोक पर्वत के द्वारा आच्छादित है, समाच्छादित है। तो मुद्रित का मतलब क्या है? मुद्रित का मतलब है आच्छादित। मुद्रित माने क्या है? आच्छादित।
क्यों? क्योंकि जो है ना, जैसे एक क्या होती है, मुद्रा होती है, उस मुद्रा के ऊपर राजा का नाम क्या कर दिया जाता है, छाप दिया जाता है, अंकित कर दिया जाता है। वैसे ही ये पूरी पृथ्वी के माने ऊपर एक लोक और आलोक पर्वत की क्या लगा दी गई है, मुद्रा लगा दी गई है। लोक और आलोक दोनों गिरिंद्रों माने पर्वत श्रेष्ठ के द्वारा जो मुद्रित, मुद्रित माने आच्छादित, घिरी हुई आच्छादित माने घिरी हुई, कौन? मही, मही माने भूमि। ऐसी भूमि में अब देखो, जो लोक और अलोक इन दो पर्वत श्रेष्ठों के द्वारा जो मुद्रित माने आच्छादित घिरी हुई जो भूमि होगी, वो कैसी भूमि होगी? संपूर्ण भूमि होगी। संपूर्ण माने पूरी, संपूर्ण भूमि, संपूर्ण पृथ्वी में। मही माने संपूर्ण, संपूर्ण पृथ्वी, मही माने पृथ्वी, तो संपूर्ण पृथ्वी में विश्रांत माने फैली हुई, कीर्ति माने यश, विश्रांत माने फैली हुई और कीर्ति माने यश। ऐसे यश वाला कौन था? ऐसे यश वाला नल था। समझ में आ गया कि नहीं? कि लोक और अलोक इन दो गिरिंद्रों यानी पर्वत श्रेष्ठों से मुद्रित माने आच्छादित घिरी हुई जो मही माने पृथ्वी है, ऐसी पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी में विश्रांत माने फैली हुई है, कीर्ति माने यश जिसका, ऐसे यश वाला नल था, ऐसे यश वाला राजा नल। येसु दिवसेसु, जिन दिनों में समभूत उत्पन्न हुआ, जो कि भूपालों में, राजाओं में चूड़ामणि था, शिरोरत्न के समान श्रेष्ठ था। ते दिवसाह धन्याः, वे दिन अत्यंत धन्य हैं, पवित्र हैं। और कह रहे हैं कि लोकाह, लोकाह माने लोग, जनता, समाज, ते माने वे भी, वे लोग भी, चिरंतनाः, चिरंतनाः का मतलब पुराने, चिरंतनाः मतलब पुराने, सुकृतिनः, सुकृतिनः मतलब जिन्होंने, सु माने सुंदर, कृति माने कर्म किए थे, जिन्होंने सुंदर कर्म किए थे, ऐसे जो सुकृति लोग हैं, विद्वान लोग हैं, पवित्र लोग हैं, जो सुकृति माने पवित्र, पवित्र आत्मा वाले लोग हैं, ठीक है, पुण्य आत्मा लोग हैं, सु माने सुंदर, कृति माने कर्म को करने वाले लोग हैं, ऐसे सुंदर विद्वान लोग, सुंदर पवित्र आत्मा, चिरंतन माने पुराने, लोकाह माने लोग, ते अपि धन्याः, वे लोग भी धन्य हैं, वे लोग भी, वे लोग भी धन्य हैं। जिन लोगों ने, यही, यही माने जिन लोगों ने, जिन लोगों ने क्या किया? तद वक्त्र पंकेरुहे, तद माने उस नल के, वक्त्र माने मुख, उस नल के मुख रूपी पंकेरुह, पंकेरुह कहते हैं कमल को, पंकेरुह माने उसके मुख रूपी कमल में, उसके मुख रूपी कमल में, तद माने उस नल के, वक्त्र माने मुख, रूपी, पंकेरुह कहते हैं कमल को, तो उसके मुख रूपी कमल में क्या किया? लावण्य का, सौंदर्य का आस्वादन किया, मतलब स्वाद लिया अथवा ग्रहण किया। समझ में आ गया कि नहीं? तो ते लोकाः अपि चिरंतनाः, ते लोकाः अर्थात ते माने वे, चिरंतनाः पुराने, अपि माने भी, लोकाः माने लोग, वे पुराने लोग भी, सुकृतिनः जो पवित्र आत्मा है, अत्यंत धन्य है। क्यों? जिन लोगों ने, यही माने जिन लोगों ने विस्फारित नेत्र पत्र पुटकैहि, मतलब देखो किसी माने उसके मुख रूपी कमल का, जो नल के वक्त्र माने मुख, तद माने नल के, वक्त्र माने मुख रूपी, पंकेरुह माने कमल में, उसके मुख रूपी कमल के अंदर जो सौंदर्य था,
उस लावण्य को, सुंदरता को आस्वादित माने स्वाद लिया, ग्रहण किया। अब एक बात बताओ कि कमल की सुंदरता माने कमल का पान तो भौरा कर सकता है, लेकिन अगर हम कमल का पान थोड़ी करेंगे, हम तो कमल को देखते हैं ना। तो उसके मुख को हमने क्या किया, देखा। तो हमने तो मतलब मुख के सौंदर्य का पान करेंगे तो हम कोई ग्लास लेकर के थोड़े करेंगे, हम तो अपनी आंखों को ग्लास बनाएंगे, आंखों को कोई माने आंखों को बर्तन बनाएंगे, पात्र बनाएंगे, और उस पात्र से हम क्या करेंगे, उसके सौंदर्य रूपी रस का स्वाद लेंगे। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर कमल को सीधे थोड़े पी सकता है, उसको देख सकता है, तो वो अपनी आंखों को क्या बनाएगा, पीने का बर्तन बनाएगा। तो विस्फारित विस्फारित मतलब होता है फैले हुए, क्योंकि उसको देख करके आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। तो विस्फारित माने फटी हुई आंखें, फैली हुई आंखें, खिली हुई आंखें, खिल गईं उसको देख करके, उसकी सुंदरता को। तो खिल गई जो नेत्र माने आंखें, ऐसे आंखें रूपी पत्र पुटक ही, पत्र पुटक मतलब होता है अब जो भी ले लो उसका अर्थ, पत्र पुटक का अर्थ ले सकते हैं। देखो पहले जो है ग्लास तो होते नहीं थे, तो क्या होते थे, पत्र माने पत्ते के, पुटक माने दोने बना लेते थे। पत्र माने पत्ते के क्या बना लेते थे, पुटक माने दोने बना लेते थे। आज भी दोने का हम लोग प्रयोग करते हैं ना, माने गोलगप्पा खाते हैं ना दोने में, तो क्या कर लेते हैं, तो दोने का प्रयोग करते हैं। तो विस्फारित माने खिल गई जो नेत्र माने आंखें, उन आंखें ही क्या हैं, दोने हैं, पत्तों के दोने हैं, और उन दोनों के द्वारा क्या किया, सौंदर्य रस का, लावण्य रस का आस्वादितम माने स्वाद लिया है। यही माने जिन लोगों ने, वे लोग भी अत्यंत धन्य हैं। ठीक है, विस्फारित माने खिल गई हैं, नेत्र माने आंखें, आंखें रूपी, आंखें ही क्या हैं, जो पत्ते के दोने हैं, पत्र पुटक हैं। तो ऐसे पत्ते के दोनों से माने आंखों से मतलब आंखें ही क्या है, पत्ते के दोने हैं, उन दोनों से लावण्य का यानी सौंदर्य रस का आस्वादितम मैंने स्वाद लिया है। वो सौंदर्य रस कहाँ है, तो उस नल के मुख रूपी पंके रूह माने कमल में है। पंक मतलब होता है कीचड़ में, रूह माने उगने वाला कमल। ठीक है, तो ऐसे यही जिन लोगों ने ऐसा किया है, उसके मुख कमल को देखा है, ते अपि चिरंतनाः सुकृतिनः, वे भी पुण्यात्मा पवित्र लोग, सुकृतिनः मतलब सुंदर विद्वान लोग, सुंदर कर्म करने वाले लोग, वे भी धन्य हैं। ठीक है, अपिच और भी नल की प्रशंसा कि ये कुंदद्युतयः समस्त भुवनैः कर्णावतंसी कृताः, यही सर्वत्र शलाक एव लिखितैर्दिग्भित्तैश्चित्रिताः, येर्वक्तुं हृदि कल्पितैरपि वयं हर्षेण रोमांचिताः, तेषां पार्थिव पुंगवः समहताम् एको गुणानां निधि। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या है, शार्दुल विक्रीडित छंद पीछे भी था, इसमें भी है, लक्षण पहले ही बताया जा चुका है। तो ये माने जो यहां पर गुणों की बात की जा रही है कि जो गुण पहले भी आ चुका है, इंदु कुंद कुमुद कांतया, तो कुंद द्वितीय, कुंद का फूल होता है, जो कुंद के फूल की, द्वितीय मतलब होता है कांति, कुंद के फूल की कांति के समान कांति वाले हैं। समझ में आ गया कि नहीं, ये माने जो गुण, कुंद के फूल की कांति अत्यंत सफेद होती है, तो कुंद के फूल की कांति माने सफेद रंग, उस रंग के समान सफेद कांति वाले, सफेद चमक वाले हैं कौन, गुण। इतना स्पष्ट हो गया कि नहीं, कुंद द्वितीय, कुंद के फूल की कांति के समान कांति वाले हैं गुण, और उन गुणों को सब लोग अपने कान में लगाए रहते हैं, यानी सुनते रहते हैं। अपने कान का सब लोगों ने अलंकार बना लिया है, आभूषण बना लिया है उन गुणों को। समस्त माने संपूर्ण, भुवनैहि माने लोकों के द्वारा, सभी लोकों के द्वारा,
उन गुणों को क्या किया गया है, कर्णावतंसी कृता, माने कानों का, अवतंसीकृत मतलब होता है आभूषण, कानों की शोभा बढ़ाने वाला आभूषण, कृत माने बना लिया है, बना लिया है, कर लिया है। समझ में आ गया कि नहीं, कि ये माने जो गुण कुंदद्युतिहा, कुंद के फूल की कांति के समान कांति वाले हैं, कुंद का फूल अत्यंत सफेद होता है, उसी प्रकार से गुण भी अत्यंत श्वेत हैं, धवल हैं, निर्मल हैं, और संपूर्ण भुवन ही समस्त लोग, संपूर्ण सभी भुवन माने लोकों के द्वारा, सभी लोकों के द्वारा या सभी लोगों के द्वारा उनको क्या बना लिया गया है, कर्णावतंस, कान का अवतंस कहते हैं आभूषण। और क्योंकि उन गुणों को लोग अपने कानों से सुनते रहते हैं, इसलिए कानों का आभूषण बना लिया है गुणों को। और यही यही मतलब जिनसे, जिन गुणों से, सर्वत्र मतलब है हर जगह, जिन गुणों से हर जगह, शलाकया इव, शलाका की तरह, शलाका मतलब होता है लोहे की लेखनी, लोहे की कलम, इव माने की तरह, तो अथवा इव माने मानो, मानो कि जिन गुणों के द्वारा, दिग्भित्तया, देखो लिखित ही, लिखित का मतलब होता है खोद दिए गए हैं, लिख दिया गया है, लिख दिया मतलब खोद, लिख दिए गए मतलब खोदे गए, ठीक है, खोदे गए हैं, तो गुण खोदे गए हैं, समझ में आ गया कि नहीं। और उनके द्वारा क्या किया गया, दिग्भित्तया मतलब दिशा रूपी, भित्ति माने दीवारें। आप कल्पना करिए कि आपके चारों तरफ जो दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ऊपर, नीचे, सारी दिशाएं जो हैं, वो दिशाएं क्या हैं, एक दीवारें हैं। कल्पना करिए कि दिशाएं दीवारें हैं, दीवारों में चित्र बने हुए हैं। और पहले दीवारों में चित्र कैसे बनते थे, लोहे की लेखनी से काट काट करके दीवारों में चित्र बनाए जाते थे, खोद खोद करके। तो लोहे की लेखनी से मानो अब दिशाएं क्या हैं, दीवारें हैं, और उन दीवारों में वो गुणों को लिख दिया गया है, मतलब गुणों को लोहे की लेखनी से काट काट करके खोद दिया गया है, लिख दिया गया है। तो ऐसी दिशा रूपी दीवारें चित्रित कर दी गई हैं। समझ में आया कि नहीं, दिग्भित्तिया मतलब दिशा रूपी दीवारें चित्रित की गई हैं, दिशा रूपी दीवारें चित्रित की गई हैं, किसके द्वारा, गुणों के द्वारा, गुणों के द्वारा दिशा रूपी दीवारें चित्रित की गई हैं। लेकिन गुण कैसे हैं, तो लिखित ही, लिखे गए हैं। भाई चित्र बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, खोदना पड़ता है दीवार को। पहले पत्थर इत्यादि पर क्या करते थे, काट देते थे, उसको लिख देते, लिखना मतलब उसको काट करके खोद देते थे। तो लिखित माने उसको काट काट करके किया गया है, दिशा रूपी दीवारों को चित्रित किया गया है। किनके द्वारा, यही माने जिन गुणों से, सर्वत्र माने हर जगह, माने हर चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में नल के गुण फैले हुए हैं, चित्रित हैं, सर्वत्र माने हर जगह। शलाकया माने लोहे की कलम से, मानो जो है लोहे की कलम से, मानो अर्थ निकालो यहाँ, मानो लिखित माने लिखे गए हैं, कौन, गुण, और उनके द्वारा दिशा रूपी दीवारें चित्रित की गई हैं। और जिन गुणों को बोलने की इच्छा मात्र से ही रोए रोए खड़े हो जाते हैं, जिन गुणों को अथवा जिन गुणों को हृदय में कल्पना मात्र कर लेने से ही रोए रोए खड़े हो जाते हैं, वही बता रहे हैं कि यही माने जिन गुणों को वक्तुम माने बोलने के लिए, हृदय माने हृदय में, कल्पित ही, कल्पित माने कल्पना मात्र से, कल्पना करने मात्र से भी, वयम माने हम,
माने कवि कह रहा है कि कवि हर्षेण, हर्ष माने आनंद से, रोमांचिता मतलब कि रोएं खड़े हो जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? यैर्वक्तुम हृदि कल्पितैरपि वयम हर्षेण रोमांचिता, मतलब यही माने जिन गुणों को वक्तुम माने बोलने के लिए, हृदय 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 माने हृदय में, कल्पित ही अपि कल्पना कर लेने मात्र से भी, अपि माने भी, कल्पित ही कल्पना करने मात्र से, यही माने जिन गुणों के हृदय वक्तुम माने हृदय में, वक्तुम माने बोलने के लिए, कल्पित ही कल्पना कर लेने मात्र से भी, वयम माने हम सब कवि लोग क्या हो जाते हैं? हर्षेण रोमांचिता, हर्ष के कारण हम लोगों के रोएं अंचित हो जाते हैं। रोम माने रोएं, अंचित हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे तेसाम माने उन गुणों का, उन गुणों का, पार्थिव पुंगवः माने राज श्रेष्ठ, ऐसा वह जो है श्रेष्ठ राजा, श्रेष्ठ पार्थिव माने होता है राजा और पुंगव माने होता है श्रेष्ठ, तो ऐसा वह जो है श्रेष्ठ राजा, सह माने नलः, वह नल, महताम गुणानाम निधि, महताम मतलब महान, तेसाम माने उन, तेसाम माने उन, महताम मतलब महान, गुणानाम माने गुणों का, उन महान गुणों का, निधि माने खजाना, एक माने एकमात्र, दूसरा कोई नहीं था ऐसा, एकमात्र, एकमात्र वह राजा नल जो था वही उन गुणों का खजाना था, निधि था। तेसाम माने उन, महाताम माने महान, गुणानाम माने गुणों का, निधि माने खजाना था कौन? सह माने वह नल, एक माने एकमात्र, और दूसरा कोई भी नहीं था। समझ में आया कि नहीं? ऐसे, और कौन? वह पार्थिव पुंगवः, पार्थिवों में पुंगव, पार्थिव यानी राजाओं में पुंगव माने श्रेष्ठ था। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये कुंदद्युतिः समस्त भुवन ही कर्णावतंसी कृता, ये माने जो गुण कुंद के द्युति के समान द्युति वाले, कांति तुल्य कांति वाले हैं, कुंद के फूल की सफेद कांति के तुल्य सफेद कांति वाले हैं, संपूर्ण भुवन के द्वारा जिनको कान का अवतंस आभूषण बनाया गया है, जिन गुणों के द्वारा सर्वत्र हर जगह सलाकया मानो लोहे की लेखनी से लिखित ही माने जो गुण हर जगह लिख दिए गए हैं, लिखित कर दिए गए हैं, ऐसे गुणों के द्वारा दिशा रूपी भित्तियां दीवारें चित्रित कर दी गई हैं। जिन दया दान दाक्षिण्य इत्यादि गुणों को वक्तुम माने बोलने के लिए हृदय में कल्पित कल्पना कर लेने मात्र से भी हम लोग हर्ष से रोमांचित हो जाते हैं, ऐसे महान गुणों का सह माने वह राजा नल, निधि है, खजाना है, एक माने एकमात्र वही खजाना है, उसी के अंदर वो सारे गुण हैं और किसी के अंदर नहीं है, और वह पार्थिव पुंगवः राजाओं में श्रेष्ठ है। समझ में आ गया कि नहीं? चलो अब कहते हैं यस्य च, यस्य माने नलस्य, और जिस नल का, माने और, च माने और जिस नल का क्या था भाई? तो वो बता रहे हैं युधिष्ठिरस्य एव। देखो युधिष्ठिर माने युद्ध में स्थिर, नल कैसा रहता था? युद्ध में स्थिर रहता था। युधिष्ठिर को जो है नल का विशेषण भी बना सकते हैं कि युधिष्ठिरस्य मतलब युद्ध में स्थिर कौन रहता था? नल रहता था। समझ में आ गया कि नहीं? और युधिष्ठिर का मतलब है धर्मराज युधिष्ठिर, जो सबसे बड़े पांडव थे, पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर इव माने की तरह, युधिष्ठिर की तरह, ना माने नहीं, कश्चित माने कोई, अपार्था। अब देखो अपार्था, पार्थ मतलब होता है अर्जुन, अर्जुन, और अपार्थ मतलब अ माने नहीं, नहीं अर्जुन, तो अर्थ निकल करके आएगा अपार्थ का कि अर्जुन रहित। अपार्थ माने अर्जुन रहित, ये एक अर्थ होगा। ठीक है, माने धर्मराज युधिष्ठिर का कोई भी जो वचन का क्रम होता था, मतलब जो क्रम से कोई भी वचन अगर बोलते थे, वचन माने बोलना,
बोलने का कोई भी अगर क्रम होता था या कोई भी बोलने की परिपाटी होती थी तो वो कैसी रहती थी, उसके अंदर अर्जुन की चर्चा जरूर आती कि युधिष्ठिर माने धर्मराज युधिष्ठिर अगर कोई भी बात बोलते थे तो निश्चित रूप से वो अर्जुन रहित नहीं होती थी। न माने नहीं, कश्चित माने कोई, अपार्थ, अपार्थ मतलब पार्थ रहित, पार्थ माने अर्जुन रहित कोई भी युधिष्ठिर धर्मराज के वचन क्रम माने बोलना नहीं होता था। इतना समझ में आ गया कि नहीं? ये तो एक अर्थ हो गया। अथवा अपार्थ मतलब देखो, पार्थ मतलब होता है प्रथा का पुत्र, प्रथा का पुत्र, और अ माने नहीं। अब बताओ, अगर युधिष्ठिर बोलेंगे तो वो प्रथा के पुत्र ही तो है ना, तो प्रथा के पुत्र हैं तो वो क्या होंगे, तो माने प्रथा का पुत्र ही बोलेगा। समझना, इस बात को थोड़ा समझना होगा कि अगर धर्मराज युधिष्ठिर क्या है, कुंती के पुत्र हैं तो वो प्रथा के पुत्र हैं, तो इसलिए पार्थ कहे गए। तो ठीक है, वो माने पार्थ कहे गए इसलिए। तो अगर युधिष्ठिर बोलेंगे तो वो पार्थ ही तो होंगे ना, अपार्थ हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते भाई। युधिष्ठिर क्या होंगे? पार्थ माने प्रथा पुत्र हैं, तो इसलिए वो क्या होंगे? पार्थ ही होंगे, तो अपार्थ नहीं हो सकते। एक तो इस प्रकार का अर्थ निकल सकता है। और प्रथा मतलब है कुंती, समझे कि नहीं, कि जो धर्मराज युधिष्ठिर का कोई भी वचन क्रम माने बोलने का क्रम कभी भी अपार्थ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुद ही पार्थ हैं, तो अपार्थ हो ही नहीं सकता। इसलिए न कश्चित अपार्था, कोई अपार्थ नहीं हो सकता उनका बोलने का क्रम, क्योंकि वो खुद ही पार्थ हैं। और दूसरे तरीके से कि पार्थ माने अर्जुन में प्रसिद्ध है, तो पार्थ माने अर्जुन, तो अर्जुन से रहित कोई भी उनका बोलने का क्रम नहीं हो सकता। और एक अर्थ निकाल सकते हैं कि अपार्थ मतलब है पार्थ विरोधी, क्योंकि नैकार्थ विरोधी भी होता है। तो अपार्थ मतलब पार्थ विरोधी, यानी अर्जुन से विरोधी। युधिष्ठिर का कोई भी वचन इस प्रकार का नहीं होता था जो अर्जुन से विरोधी हो। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इस प्रकार से अर्थ निकाल सकते हैं, युधिष्ठिर का जैसे कोई वचन अपार्थ नहीं होता था, अर्जुन विरोधी नहीं होता था, अर्जुन रहित नहीं होता था, और अपार्थ माने कुंती के पुत्र से रहित हो या कुंती के पुत्र वाला ना हो, ऐसा नहीं होता था, क्योंकि वो तो खुद ही कुंती के पुत्र थे, तो उनका तो वचन जो होना था वो पार्थ ही होना था, पार्थ नहीं हो सकता था। इसी प्रकार से इस नल का वचन भी कोई अपार्थ नहीं होता था, लेकिन यहां अपार्थ मतलब बदल जाएगा। अप माने अपगत हो गया है, अर्थ माने प्रयोजन जिससे, जिससे, समझे कि नहीं? तो अपगत माने दूर हो गया है, प्रयोजन माने फल जिससे, फल जिससे माने निष्फल, क्या कहेंगे उसको? निष्फल। समझ में आ गया कि नहीं? कि नल के बोलने का जो क्रम है, नल के पक्ष में जब घटाएंगे तो नल के बोलने का क्रम निष्फल न माने नहीं होता था। यहां न जुड़ेगा कि नल के बोलने का क्रम निष्फल नहीं होता था। न क्वचित अपार्थो वचन क्रम, अपार्था मतलब अपगतम प्रयोजनम यस्मात्, जिससे प्रयोजन फल निकल गया हो, ऐसा फलहीन निष्फल कोई भी इसके बोलने का क्रम नहीं होता था। यानी ये जो बोलता था सफल ही बोलता था, इसकी बात कभी भी निष्फल नहीं होती थी नल की। और उन युधिष्ठिर में जब घटेगा कि उनमें जो है अपार्थ यानी पार्थोक्ति से विरुद्ध, अर्जुन से विरुद्ध कोई जो है बात उनकी नहीं होती थी, अर्जुन रहित नहीं होती थी, या प्रथा के पुत्र के अभाव वाली नहीं होती थी, क्योंकि वो खुद ही प्रथा के पुत्र थे, तो पार्थ तो होनी ही थी। ठीक है, अब है मरुमंडल में अपापम मानसम। देखो, जैसे मरुमंडल होता है, मरुमंडल कहते हैं मरुस्थल को, मरुस्थल, मरुस्थल मतलब होता है रेगिस्तान, रेगिस्तान। यहां अपार्थ माने व्यर्थ आता है ना, दृष्टे सा पार्था चेत, अपार्था निष्फल, मतलब कहते हैं ना दृष्ट उपाय के रहते जो है जो तदपघातक हेतु में जिज्ञासा करते हैं वो व्यर्थ हो जाए, तो ऐसी बात नहीं है। अपार्थ मतलब निष्फल, जिससे प्रयोजन चला गया हो, व्यर्थ तो ऐसा नहीं है। ठीक है, मरुमंडल माने कि रेगिस्तान की तरह, इव माने की तरह। अब देखो, अपापम के दो अर्थ हैं यहां पर, एक है अप और अप। अप मतलब होता है दूर, वही अपगतम, यहां भी आया था ना अप, अप माने अपगत माने दूर, और अप माने होता है जल वाला। तो जो अप माने
दूर निकल गया है, रहित हो गया है। अप माने जल, जहां पर, समझ में आ गया कि नहीं, कि अप मतलब होता है दूर, अप माने जल, तो जहां जल दूर हो गया हो, जहां जल ना हो, ऐसा मरुमंडल रेगिस्तान होता है। अच्छा, उसी की तरह इसका मानस, मानस मतलब मन भी कैसा था, अपाप था। अपाप का मतलब है अ माने रहित, और पाप माने पाप, पाप से रहित था इसका मानस माने मन। समझ में आ गया कि नहीं। एक तो यहाँ अपापम मतलब अपगता आपो जलान यस्मात, जहां से जल निकल गए हों, अपगत हो गए हों, दूर हो गए हों, वो अपाप माने रेगिस्तान। और एक तो पाप रहितम अपापम, पाप रहितम अपापम मानसम माने मन था किसका, नल का। ये नल में घटेगा। समझ में आया कि नहीं। अब है महानस में सूपकार सारम कर्म। जैसे देखो, अब थोड़ा समझना है महानस। महानस क्या होता है, महानस कहते हैं रसोई घर को। इब माने की तरह। रसोई घर में क्या होता है, सूपकार, सूपकार कहते हैं पाचकों को। पाचक समझते हैं, भोजन निर्माण निर्माण करने वाले। और सार मतलब होता है श्रेष्ठ। तो रसोई घर में पाचक क्या होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए। समझे कि नहीं। तो पाचक जो श्रेष्ठ पाचक, ऐसे श्रेष्ठ पाचक का कर्म जहां पर होता है, उसी को क्या कहते हैं, रसोई घर कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं। तो सूपकार सारम मतलब, सूपकार मतलब जो पाचक, पकाने वाले, समझ में है कि नहीं, रसोईया। और सार माने श्रेष्ठ, जहां पर होते हैं। तो ऐसे माने श्रेष्ठ पाचकों का जहां पर कर्म रहता है, उसी कर्म को क्या कहते हैं, उसी को महानस कहते हैं। तो पाचक श्रेष्ठ वाला जो कर्म, उस कर्म को ही क्या कहते हैं, महानस कहते हैं। ठीक है। अब यहां देखना जरा, इसके पक्ष में घटाना, नल के पक्ष में, कि नल का जो कर्म था, कर्म माने काम था, वो कैसा था। ये क्या करता था, सूपकार, सु मतलब है सुंदर, सु माने अच्छे से, उपकार करता था, अच्छे से क्या करता था, लोगों की भलाई करता था। यही सार माने श्रेष्ठ था। समझ में आ गया कि नहीं, कि इस यहां पर क्या श्रेष्ठ था, सु माने सुंदर। ये जो नल था, ये क्या करता था, सु माने सुंदर, उपकार करता था, लोगों की भलाई करता था। तो ये जो भलाई है, यही क्या है, यही श्रेष्ठ है, जहां पर ऐसे कर्म को, ऐसे कामों को ये करता था, जिसमें सु माने सुंदर, उपकार माने उपकार, भलाई, वही सार है, श्रेष्ठ है, जहां पर ऐसे काम को करता था कौन, नल। अब देखिए, कारमुकम, इव कारमुक कहते हैं धनुष। इब माने की तरह, धनुष की तरह, धनुष की तरह सतकोटि गुणम दानम। देखो, सत मतलब क्या होता है, विद्यमान है। सत माने क्या है, विद्यमान है। सत माने होता है विद्यमान। क्या, कोटि, कोटि का मतलब क्या होता है, कोटि मतलब होता है धनुष की अग्रभाग, धनुष का अग्रभाग। और गुण मतलब होता है प्रत्यंचा। तो जहां पर प्रत्यंचा और अग्रभाग दोनों विद्यमान हैं, ऐसा कारमुक माने धनुष। इतना समझ में आ गया कि नहीं। उसी की तरह कौन है, नल का दान है। सत मतलब होता है विद्यमान, सत माने होता है विद्यमान है। कोटि माने अग्रभाग, और गुण माने प्रत्यंचा, जहां पर। समझ में आ गया कि नहीं, इतना समझ में आ गया। अब इसी प्रकार से यहां पर देखो, सत माने वही विद्यमान है, कोटि माने करोड़ों, करोड़ों, और गुण माने गुना, करोड़ों गुना विद्यमान है, करोड़ों गुना, जहां पर इस प्रकार का इसका दान था। मतलब ये इस पर करोड़ों गुना दान करता था। इतना समझ में आ गया कि नहीं। अथवा दूसरा अर्थ क्या निकलेगा, कि विद्यमान है कोटि माने करोड़ों, गुण जहां पर, ऐसा ये दान करता था। देखो, भिन्न भिन्न प्रकार के अर्थ हम अर्थ के भेद से विभिन्न विभिन्न प्रकार से इसका समास इत्यादि कर सकते हैं। अथवा सत, सत मतलब होता है, सत माने होता है अच्छा, सत माने क्या होता है, अच्छा। और कोटि माने होता है प्रकार,
तो जो अच्छे प्रकार के जो पात्र हैं, सत पात्र हैं, कुछ होते हैं जिनको मतलब सबको दान दिया जाना उचित नहीं होता, तो क्या होते हैं जो सतपात्र हैं, सत कोटि के, अच्छी कोटि के जो पात्र हैं, अच्छे कोटि वाले और अच्छे गुण वाले जो पात्र हैं, उन पात्रों को दान देता था। ये भी अर्थ निकल सकता है। एक तो ये क्या करता था, ऐसा दान देता था जिसमें करोड़ों गुना गुना क्या होता था, लाभ होते थे, अथवा करोड़ों गुण होते थे जिसमें, माने करोड़ों फायदे होते थे जिसमें, अथवा सत माने अच्छा जो कोटि का पात्र है, अच्छे गुणों वाला जो पात्र है, उस पात्र को दान देता था ये। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ करोड़ों ऐसा अर्थ भी निकाल सकते हैं। सत माने विद्यमान और सत माने सज्जन, जो माने जो उचित योग्य पात्र है दान के लिए, वो भी अर्थ निकल आएगा। ठीक है, कोटि माने करोड़ों, कोटि माने प्रकार, ये भी निकलेगा। ठीक है, गुण माने जो गुण होते हैं वो भी निकलेंगे, और गुण माने गुना, ऐसा अर्थ भी निकलेगा। दान इस प्रकार का, दान किसका था, नल का था। और दानव कुलमिव दृष्ट वृष पर्वोत्सवम राज्यम, दानव कुल की तरह। देखो, दानव मतलब होता है राक्षस, राक्षसों का कुल, राक्षसों का जो वंश है, उस वंश की तरह। दृष्ट माने देखा है। वृषपर्वा नाम का एक राक्षस था। वृषपर्वा क्या था, एक राक्षस था। का उत्सव, वृषपर्वा का उत्सव माने आनंद। अब समझिएगा कि राक्षसों के वंश में एक वृषपर्वा नाम का राक्षस हुआ, तो उस राक्षस का जो उत्सव था माने आनंद था, उस आनंद को दृष्ट माने देखा था। किसने, राक्षसों के वंश ने। दानवों के कुल ने क्या देखा, वृषपर्वा का भी उत्सव माने आनंद देखा, राक्षस का आनंद देखा। दृष्ट माने देखा है, वृषपर्वा नाम के राक्षस का उत्सव माने आनंद, जिसने, ऐसा है राक्षसों का कुल, राक्षस कुल में कोई हुआ वृषपर्वा नाम का राक्षस, और उसके उत्सव माने आनंद को दृष्ट माने देखा है किसने, दानवों के कुल ने। अब यहां देखो, इस नल का जो राज्य था, उस राज्य ने भी क्या देखा, दृष्ट माने देखा। वृष, वृष मतलब होता है धर्म का, वृष माने क्या होता है, धर्म देखा। धर्म मतलब दान, दान इत्यादि देखा। पर्व, पर्व मतलब है पूर्णमासी इत्यादि जो त्योहार होते हैं उनको देखा। उत्सव, उत्सव मतलब त्योहारों को देखा, पर्वों को देखा, पूर्णमासी इत्यादि पर्वों को देखा। उत्सव माने त्योहारों को देखा, और वृष माने धर्म को देखा। समझे कि नहीं। और उत्सव का मतलब है पुत्र जन्म, विवाह इत्यादि उत्सवों को देखा है किसने, नल के राज्य ने। नल के राज्य में ये सब चीजें होती थी। जहां पर दृष्ट माने देखे गया था, देखा गया था, वृष माने कि धर्म देखा गया था, पर्व यानी पूर्णमासी इत्यादि पर्व देखे गए थे, उत्सव माने विवाहोत्सव, पुत्र जन्मोत्सव इत्यादि उत्सव देखे गए थे। ऐसा नल का राज्य था। ठीक है, राजीव माने कमल, इव माने की तरह, कमल की तरह, भ्रम रहितम। एक मिनट, यह है भ्रमर हितम। भ्रमर माने भौरा, और हित माने होता है हितकारी, भौरे के लिए। हितकारी कौन होता है, कमल होता है, क्योंकि कमल के रस को पीकर के भौरा जीवित रहता है। तो भ्रमर माने भौरे के लिए, हित माने हितकारी कौन होता है, राजीव माने कमल होता है। उसी तरह नल का जो हृदय था, सर्वदा माने हमेशा, भ्रम से रहित था। भ्रम माने शंका, भ्रम माने शंका से रहित था, रहित माने हीन था। माने नल के हृदय में कभी कोई भी शंका नहीं थी। नल का हृदय भ्रम से रहित था, शंका से रहित माने हीन था। और राजीव माने कमल की तरह था, क्योंकि कमल भी भ्रमरहित होता है, लेकिन वहां भ्रम रहित नहीं, भ्रमरों के लिए, भंवरों के लिए कमल हितकारी होता है। उसी प्रकार से ये भ्रमरहित था, मतलब भ्रम से रहित था। समझ में आया कि नहीं, शंकाओं से हीन था। इतना समझ में आ गया कि नहीं। ठीक है, तो इन कुछ पंक्तियों को हम
अगले पाठ में देख लेंगे। और फिर नल का वर्णन हो जाएगा समाप्त। फिर किसका वर्णन चलेगा? उसके मंत्री का। तस्य च महीपते है अस्ति स्म प्रशस्ति स्तंभ। यहां से मंत्री का वर्णन होगा, देखेंगे अगले पाठ में। सर्वेभ्यो नमो नमः।